देवी भक्तों, अगर आप माता रानी को मानते हैं तो इस कथा को अंत तक सुनिए। जंगल की रहस्यमयी साध्वी। नवरात्रि का समय था। हर तरफ भक्ति और पूजा का माहौल था। एक छोटे से गांव में विवेक नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती और सीधा साधा लड़का था। उसके घर की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वह रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता था। एक दिन नवरात्रि के 5वें दिन विवेक हमेशा की तरह सुबह सुबह जंगल में लकड़ियां काटने गया। उस दिन जंगल कुछ अलग सा लग रहा था। चारों तरफ अजीब सी शांति थी और हवा भी धीरे धीरे चल रही थी। लकड़ियां इकट्ठी करके जब वह वापस लौटने लगा, तभी उसने दूर एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी साध्वी को बैठे देखा। उनके बाल सफेद थे, कपड़े बहुत पुराने थे और चेहरा थका हुआ लग रहा था। साध्वी ने धीरे से आवाज दी, बेटा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? विवेक के पास एक छोटी सी बोतल थी जिसमें थोड़ा सा पानी बचा था। रास्ता लंबा था, फिर भी उसने बिना सोचे बोतल साध्वी को दे दी। साध्वी ने पानी पिया और मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम बहुत दयालु हो। आज नवरात्रि है, इसलिए किसी की मदद करना बहुत बड़ा पुण्य होता है। विवेक ने विनम्रता से कहा, माताजी, अगर कोई जरूरतमंद मिले तो मदद करना ही इंसानियत है। साध्वी ने उसे गौर से देखा और कहा, अगर मैं तुमसे एक काम कहूँ तो क्या तुम करोगे? विवेक ने तुरंत कहा, अगर मेरे बस में होगा तो जरूर करूँगा। साध्वी ने जंगल के अंदर एक पुराने मंदिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस मंदिर में जाकर माँ दुर्गा के सामने एक दीपक जला दो। कई सालों से वहाँ कोई पूजा करने नहीं जाता। विवेक थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। जंगल के अंदर वह मंदिर बहुत पुराना और डरावना माना जाता था। लोग कहते थे कि वहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। लेकिन नवरात्रि का दिन था और साध्वी की बात भी अजीब लग रही थी। विवेक ने हिम्मत करके मंदिर की तरफ जाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे मंदिर के अंदर गया। मंदिर बहुत पुराना था, लेकिन माँ दुर्गा की मूर्ति अब भी वहाँ विराजमान थी। विवेक ने अपने बैग से दिया निकाला और माँ के सामने दीपक जला दिया। जैसे ही दीपक जला, अचानक मंदिर के अंदर तेज हवा चलने लगी और घंटियां अपने आप बजने लगी। विवेक थोड़ा डर गया, लेकिन उसने माँ दुर्गा को प्रणाम किया और बाहर निकल आया। जब वह वापस उसी जगह पहुंचा जहां साध्वी बैठी थी, तो वहां कोई नहीं था। अचानक उसके पीछे से एक मधुर आवाज आई, बेटा, तुम्हारी श्रद्धा और दया ने मुझे प्रसन्न कर दिया। विवेक ने मुड़कर देखा तो वहां वही साध्वी खड़ी थी, लेकिन अब उनका रूप बदल चुका था। उनके चेहरे पर तेज था और पीछे माँ दुर्गा की दिव्य आभा दिखाई दे रही थी। साध्वी ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुमने बिना डर और बिना स्वार्थ के मेरी मदद की और माँ का दीपक जलाया। तुम्हारी जिंदगी में अब कभी अंधेरा नहीं होगा। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गई। उस दिन के बाद विवेक की किस्मत बदलने लगी। उसका काम बढ़ गया और धीरे धीरे उसकी गरीबी भी दूर हो गई। विवेक हमेशा नवरात्रि के दिनों में उस मंदिर में जाकर दीपक जलाता था।